हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, मेरा सवाल है ऑनलाइन कराम से कि जो लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो 11वीं 12वीं का खाते हैं लेकिन हराम कहते हैं, क्या उनके लिए क्या है, क्या क्या पैगाम है? और दूसरा सवाल है, आप हेलो। कहाँ से बात कर रहे हो? बरेली शरीफ से तो नहीं बोल रहे हैं? जी जी नहीं, मैं इंडिया हैदराबाद से बात कर रहा हैदराबाद दक्कन से बोल रहे हैं भाई। ठीक है जी हूँ। जी। हाँ, हैदराबाद। अच्छा जी, फिर दूसरा सवाल ये है कि दरगाह पर फूल डालते हैं, वो खाना कैसा है, उनके लिए शरई मसला क्या है? ठीक है जी, बिल्कुल सही। अभी पूछ लेते हैं, हम अभी पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ 11वीं का खाना या 12वीं का खाना, उससे मुराद ये होती है कि वो जो हलाल खाना पका कर उसको गरीबों मसाकीन को खिला दिया जाए या वैसे सदक़े नाफिया के तौर पर तकसीम कर दिया जाए और उसका सवाब हजरत सईद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह को पहुंचाया जाए। अब यह है 11वीं का खाना और 12वीं का खाना। कुरान मजीद से इस्तिदलाल चार तरह होता है: इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, दलालतुन्नस और इक्तिज़ाउन्नस। ये आले इल्म को पता है। यानी कई दफा तो कुरान का सेम लफ्ज मौजूद होता है, जिस तरह वाक़िमुस्सलात वातुज़्ज़कात। कई दफा लफ्ज मौजूद नहीं होता, कुरान उसूल देता है। जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि कुलू मिम्मा ज़ुकिर कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाता है कि कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ पाकीज़ा चीजों में से जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दिया। अब कोई बंदा ये कहे कि कुरान में दिखाओ टमाटर कहां लिखे हैं, घैया तोरी कहां लिखा है, तो हम नहीं दिखा सकते, डेफिनेटली नहीं दिखा सकते। लेकिन ये सारा टमाटर, आलू, तोरी, भिंडी, ये तय्यबात के अंदर मौजूद है, यानी इसका जिक्र भी कुरान में मौजूद है। अब कोई कहे ये कुरान में नहीं, ये कुरान के इस लफ्ज में मौजूद है। इसी तरह दलालतुन्नस, इक्तिज़ाउन्नस, ये भी इसी तरह इस्तिदलाल होता है। अब ये एक सवाल करना कि बताओ सेम इट इज, ये चीज कुरान में कहां मौजूद है, ये मेरे ख्याल में या अदमे इल्म है या जिसको कहते हैं तजाहुले आरफाना है। अब जो किसी चीज को फौरन कह देना ये हराम है, इसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है वाज़ेह तौर पर, व मालकुम अल्लाह ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाह वक़द फ़स्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला मा ज़कुरतुम इलैह। अल्लाह का रसूल नाम में फरमाता है, अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम उस पाकीज़ा चीज में से नहीं खाते हो जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, तुम्हें क्या हो गया है? वक़द फ़स्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम, हालांकि जो कुछ तुम्हारे लिए हराम था अल्लाह ने उसको तफसील से बयान कर दिया है। यानी कुरान और हदीस में हराम चीजों को तफसील से बयान किया गया है। अब वो हराम चीजों क्या बयान, लिस्ट क्या है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। अब ये जो 11वीं 12वीं के खाने को लाया जाता है, ये वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह के अंदर लाया जाता है कि वो चीज जो गैरुल्लाह के नाम लगा दी जाए वो हराम हो जाती है। हालांकि वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, तफसीर इब्न कसीर, तफसीर मजरी, इसी तरह तफसीर इमाम राजी तमाम, और इसके अलावा तफसीरात अहमदिया, इसके अलावा तफसीर रईसुल बयान, इसके अलावा तफसीर काज़िम, इसके अलावा तफसीर मदारिक और हजरत अल्लामा, यानी कि जिसको भी आप आले इल्म को पढ़ेंगे उन्होंने इसकी तफसीर में लिखा कि ज़ब है, यानी इस उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह का मुराद यह है कि किसी भी जानवर को ज़िबा करते हुए उस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने के बजाय उस पर बिस्मिल नबी भी पढ़ दिया जाए तो वह आराम हो जाएगा, बिस्मिल मोहम्मद भी पढ़ दिया जाए तो वह आराम हो जाएगा। अब कहां ज़िबा करते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर को छोड़ तर्क करना और उसको आराम करार देना, और कहां किसी के इसाले सवाब के लिए किसी खाने का नाम इसाले सवाब के लिए कर देना। ये बहुत बड़ा इस्लाम के अंदर ब्लंडर है, कुरान और हदीस से टकराव है। हालांकि बुखारी शरीफ की हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत सैयदना साद रसूलुल्लाह की बारगाह में आए, अर्ज के या रसूलुल्लाह मैं कौन सा ऐसा अमल करूं कि वो मेरी मां के लिए भला और बेहतर हो। नबी पाक ने फरमाया तुम उसके लिए कुआं खुदवा दो। अब उस कुएं का नाम ही पड़ गया बेरो उम्मे साद, उम्मे साद की मां का कुआं, उम्मे हाजी उम्मे साद, यानी और उसका नाम ही उस कुएं का पड़ गया बेरो उम्मे साद, यानी उम्मे प्लीज उम्मे साद, यानी साद की मां वाला कुआं। अब डॉक्टर साहब इजाफा करें कुर्बानी के जानवर की निस्बत का। जी जी। अब इसी तरह कुर्बानी के जानवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त
قربانی دی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہم تقبل منی ومن امت محمد، یا اللہ میری طرف سے قبول کر اور میری یعنی اس قربانی کے جانور پر امت محمد ہی آ گیا۔ آج گھروں میں بکرے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بکرا کس کا ہے، کس کے نام کا ہے، یہ مننے کے، چننے کے، بابو کے، ببلو کے، اب یہ نام لگ گیا تو کیا یہ ساری چیزیں حرام ہو گئی؟ ہاں، ایسا جانور جو کسی بت کے تقرب کے لیے، کسی تھان کی عبادت کے لیے اس کا نام مختص کیا جائے، جیسے ہندو دھرم میں کیا جاتا ہے، بدھ مت میں کیا جاتا ہے، اس کا وہ کھانا وہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن جناب ہم کسی بھی جانور کو کسی بت، کسی ولی، کسی نبی، کسی غوث، کسی کتب کے نام نہیں لگاتے، ہم ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اس لیے تفسیرات احمدیہ نے لکھا، اسی طرح تفسیر مدنی نے لکھا اور باقی تفاسیر نے لکھا کہ البقرۃ المنظورہ، البقرۃ المنظورہ ایسی نظر مانی ہوئی گائے کہ جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر پڑھا جائے اور اس کا ایصال ثواب کسی ولی کے، جیسے کہ انہوں نے لکھا ہمارے زمانے کا ایک رواج ہے کیسے کرتے ہیں، وہ حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب معاملہ یہ کہ ہم قرآن اور حدیث نام لے کر ہم بہت ساری زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، تو 11ویں اور 12ویں اس کی اصل ایصال ثواب ہے، اور اصل جب قرآن میں موجود ہے تو اس لیے ڈاکٹر کوکب صاحب نے فرمایا یہ قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے، جی اب اصل کے حوالے سے۔ جی ماشاءاللہ